नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वापस से आपकी इस YouTube मंच पर जिसका नाम है डीजे सर क्लासेज। और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सूरज शर्मा, जो कि आपको पढ़ा रहा था कैलेंडर। दोस्तों, अपन ने कैलेंडर के 2 पार्ट पूरे कर लिए हैं। उन 2 पार्ट्स में अपन ने देखा कि किस टाइप से कैलेंडर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आज अभी तक आपने मेरी पिछली 2 क्लासेज नहीं देखी है तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। अपन बात कर रहे थे कैलेंडर की। कैलेंडर के अंदर अपन ने 2 इसके पार्ट पढ़ लिए हैं। 2 पार्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं। आज करेंगे इसका 3rd पार्ट और आज इस चैप्टर को क्या कर देंगे, अपन फिनिश कर देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे। लेकिन क्लास की शुरुआत करने से पहले क्या करेंगे, अपन शुरुआत जो करते हैं एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोट रहने वाला है वो क्या है कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दोस्तों, ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दोस्तों, दर्द तो सभी के एक जैसे होते हैं, दर्द तो सभी के एक जैसे होते हैं, लेकिन दर्द तो सभी के एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके जो परिणाम होते हैं अलग अलग होते हैं। कैसे अलग अलग होते हैं? अगर कोई संघर्ष करता है तो निखर जाता है, और अगर उस संघर्ष में वो फेल हो जाता है तो वो बिखर जाता है। तो आज का मोटिवेशनल कोट था अपना कि ज़िंदगी खेलती सभी के साथ है और इम्तिहान लेती है, लेकिन अपने को क्या करना है, ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां आ रही है उन परेशानियों से अपने को सबक लेना है, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं क्लास की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ऐप पर पढ़ने वाले मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं वो भी अगर अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, टेस्ट 1 पे आपको जाना होगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन आप बना सकते हैं। टेस्ट 1 आपको कहाँ मिलेगा? डीजे सर क्लासेस ऐप के अंदर स्टोर पर मिलेगा। दोस्तों, इसकी जो वैलिडिटी है 1 ईयर वैलिडिटी है और इसकी जो वैधता है वो 1 ईयर है, और इसका जो प्राइस रखा गया है 99 रुपीज़ रखा गया है। तो अपन बात कर रहे थे कैलेंडर के अंदर जब आपकी दिनांक दे रखी हो तो किस प्रकार से आपके वार निकाले जाते हैं। दोस्तों, मैंने कल आपको सिखाया था जब 2 दिनांक दे रखी हो तो कैसे निकालेंगे। कुछ उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, यदि 23 दिसंबर सन 2019 को मंगलवार था, तो यदि 23 दिसंबर सन 2019 को मंगलवार था तो 23 दिसंबर सन 2007 को कौन सा वार होगा? दोस्तों प्रश्न क्या है कि अगर 23 दिसंबर 2019 को मंगलवार था तो 23 दिसंबर 2007 को कौन सा वार होगा। यहाँ देखिएगा, आपका कौन से टाइप का क्वेश्चन है ये जो अपना प्रश्न है जिसमें डे और मंथ क्या है अपना सेम है, लेकिन ईयर क्या है अलग अलग है। आपको 2019 से कहाँ आना है, 2007 पे आना है, यानी कि आपको रिवर्स में आना है। और कल जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वो फॉरवर्ड वाला करवाया था, यानी कि उस ईयर में आपको आगे जाना था। अभी फ़िलहाल के लिए इसको देखिए, 19 से आपको 7 पे आने के लिए कितने साल पीछे आना पड़ेगा? माइनस के 12 साल। कितने साल? 12 साल। इन 12 सालों में क्या हुआ होगा? आपका लीप वर्ष भी आया होगा। तो 2019 से पहले कब आया होगा? एक तो 2016 में आया होगा फरवरी, उसके बाद एक 2012 में आया होगा, उसके बाद एक 2008 में आया होगा।
इन 3 सालों में आपका क्या आया होगा, बात हो रही है अभी 2008 से 2007 पे जाना है आपको, 2008 से 2007 पे जाना है। तो 2008 में भी क्या हुआ होगा, फरवरी आई होगी अपनी 12 में और 16 में। तो इन 3 सालों में 3 एक्स्ट्रा डे और होंगे अपने पास, तो -3 और करना पड़ेगा। टोटल मिला के कितना, -15/7 क्यों किया, क्योंकि -15 डेज एक्स्ट्रा है, 7 का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, -1 बचा। इट मीन्स मंगलवार आपको गिवन था, तो मंगलवार में से -1 अगर आप कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, सोमवार। क्या आ जाएगा दोस्तों, सोमवार अपना निकल के आ जाएगा। तो ये है, इस टाइप के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। जब आपको क्या करना होगा, वर्ड्स के अंदर रिवर्स आना पड़ेगा, तो इस टाइप से आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब आगे करेंगे अपन महीनों का समान अवस्था में आना। एग्जाम में प्रश्न किया जाता है कि जनवरी के समान कौन सा महीना होगा। ये प्रश्न आपने अधिकतर देखा होगा एग्जाम के अंदर कि जनवरी के समान कौन सा महीना होगा या फरवरी के समान कौन सा होगा। सब ये प्रश्न आपने एग्जाम में देखे होंगे। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, महीने से रिलेटेड। महीनों का समान अवस्था में आना। देखो कैसे करेंगे इसको। इसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, आपको एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। टेबल आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो टेबल है अपनी एक, इधर है अपना नॉन लीप ईयर, इधर है लीप ईयर, ये है नॉन लीप ईयर, ये है लीप ईयर और ये है अपना मंथ कोड। मंथ कोड है इधर, वही 12 मंथ होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 मंथ है, नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है तो देखिएगा इसके लिए क्या कोड होगा, लीप ईयर के लिए क्या है, और ये है जनवरी, ये है फेब, ये है मार्च, ये है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न किया जाता है कि बताइए एक सामान्य वर्ष में जनवरी के समान कौन सा महीना दिखाई देगा या लीप वर्ष में
फरवरी के समान कौन सा महीना दिखाई देगा, ये आपसे प्रश्न किया जाता है। तो देखो, सामान्य वर्ष के समान महीने, सामान्य वर्ष के समान महीने देख लो क्या क्या होंगे। दोस्तों, आपका जनवरी और जो अक्टूबर है, जनवरी और जो अक्टूबर है वो क्या होंगे, समान होंगे। जनवरी के समान क्या होगा, अक्टूबर होगा। उसके बाद फरवरी, मार्च और नवंबर, कौन कौन से, फरवरी, मार्च और नवंबर, ये क्या होंगे, सेम होंगे। उसके बाद देखिएगा अप्रैल और जुलाई, कौन सा, अप्रैल, जुलाई, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अप्रैल और जुलाई। उसके बाद देखिएगा कौन सा महीना समान होगा, सितंबर और दिसंबर, कौन सा, सितंबर और दिसंबर क्या होगा, ये समान होगा, सितंबर और दिसंबर। दोस्तों, ये जो मैं चीजें लिख पा रहा हूं, ये कैसे लिख पा रहा हूं, इस टेबल की हेल्प से लिख पा रहा हूं। यहां देखिएगा आप सभी, नॉन लीप ईयर में जनवरी का कोड 1 है, तो जनवरी का कोड 1 है, तो ऐसे कौन से महीने का कोड 1 है सामान्य वर्ष में, कौन सा महीना है, अक्टूबर। देखिएगा अक्टूबर, तो जनवरी और अक्टूबर ये क्या होंगे, एक समान होंगे। एक समान का मतलब अगर 1 जनवरी को मान लीजिए मंडे होता है तो 1 अक्टूबर को भी क्या होगा, मंडे ही होगा, समान उसको बोला जाता है। क्लियर, जिस दिन शुरू होगा उसी दिन खत्म हो जाएगा। यहां देखिए, सामान्य वर्ष की बात कर रहा हूं, जनवरी के समान कौन सा है, अक्टूबर है। उसके बाद फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी, मार्च और कौन सा, नवंबर, इन चारों का कोड सेम है। देखो इधर 4, 4 और 4, इसलिए सामान्य वर्ष के अंदर इनको क्या किया गया है, सेम किया गया है। उसके बाद अप्रैल और जुलाई को देखिएगा, अप्रैल का कोड कितना है, यहाँ से 0 है, जुलाई का कोड कितना है, 0 है, इन दोनों का कोड 0 सेम है, इसलिए सामान्य वर्ष में ये दोनों महीने क्या होंगे, सेम होंगे। उसके बाद है दिसंबर, और आपको दिख नहीं रहा होगा, और कौन सा है, सितंबर के साथ दिसंबर, यानी सामान्य वर्ष के अंदर सितंबर और दिसंबर भी क्या होते हैं, अपने समान होते हैं। क्यों, क्योंकि इसका कोड 6 है तो दिसंबर का कोड भी 6 है। ये तो बात हुई अपनी सामान्य वर्ष के अंदर। अगर बात करें लीप वर्ष के अंदर, लीप वर्ष के अंदर कौन कौन से महीने समान होंगे, लीप वर्ष में समान महीने देखेंगे। लीप वर्ष में समान महीने कौन कौन से होंगे, लीप वर्ष में देखेंगे सबसे पहले जनवरी, अप्रैल और जुलाई, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, ये तीनों महीने क्या होंगे दोस्तों, सेम होंगे। उसके बाद कौन कौन से हैं, देखिएगा फरवरी और अगस्त, ये क्या है, सेम है। फरवरी और अगस्त देखिएगा सेम है। ये दोनों महीने क्या होंगे, सेम होंगे। उसके बाद देखिएगा मार्च और नवंबर, कौन सा, मार्च और नवंबर, ये दोनों में सेम है। मार्च और नवंबर क्या है, ये सेम है। उसके बाद और कौन सा सेम है, सितंबर और दिसंबर, वो इसमें भी था। सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर क्या होगा दोस्तों, अपना सेम होगा। चलेगा, आगे चलते हैं। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और चलते हैं अब आगे। शताब्दी के अंदर वर्ष का समान अवस्था में आना, ये था वर्ष के अंदर महीनों का समान अवस्था में आना। और अब देखेंगे शताब्दी वर्ष में वर्ष का समान अवस्था में आना। देखो शताब्दी में वर्षों का समान अवस्था में आना। देखिएगा शताब्दी में वर्षों का समान अवस्था में आना। कैसे होगा, क्वेश्चन से समझते हैं। प्रश्न है वर्ष 1991 का कैलेंडर कब एक समान दिखाई देगा। ऐसे प्रश्न आपने देखे होंगे। वर्ष 1991 का कैलेंडर कब एक समान दिखाई देगा। तो दोस्तों देखिएगा, इस प्रश्न को करने के लिए क्या करेंगे अपन, इस प्रश्न को करने के लिए अपन करेंगे दिए गए वर्ष में 4 का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे, यानी कि 91 डिवाइडेड बाई 4। 4 2 जा 8, 11 और 4 2 जा 8, कितने बच गए, 3 शेष। अगर 3 शेष बच गया तो दिए गए वर्ष में कितना ऐड कर देंगे, 11 ऐड कर देंगे, यानी 2 0 0 और 2। कब, 2002 में। सन 2002 में एक समान दिखाई देगा। यह है आपका आंसर। इसको ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो आपने देखा कि अगर रिमाइंडर अपना 3 बच रहा है तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट 3 ऐड कर दिया, सॉरी 11 ऐड कर दिया। अगर रिमाइंडर 2 बचा तो, रिमाइंडर 1 बचा तो, और रिमाइंडर 0 बच गया तो कितना ऐड करना पड़ेगा। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं। एक छोटी सी टेबल है। अगर आपको शताब्दी वर्ष में क्या करना हो, समान वर्ष का पता लगाना हो, तो क्या करेंगे आप। अगर आपका 0 बचे, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, क्या 4 बचेगा, नहीं बचेगा। 4 क्यों बचेगा भाई, 4 इसलिए नहीं बचेगा, पूरी बार डिवाइड हो जाता है, 0 बचेगा। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 0 बचता है 28, 6 प्लस 11 और प्लस 11। 2 और 3 रिमाइंडर के लिए सेम है, +1 के लिए 6 है और 0 के लिए 28 है। क्वेश्चन से समझते हैं। इधर प्रश्न है मेरा, सन 1905 का कैलेंडर कब एक समान दिखाई देगा। कौन सा वर्ष है, 1905। आपको इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दिए गए में वर्ष में 4 का भाग लगाना पड़ेगा। एक शेष बच रहा है,
जब भी एक शेष बचता है तो दिए गए वर्ष में आप क्या करेंगे 6 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1911। आंसर कितना आ जाएगा 1911। क्लियर। तो ये था आपका शताब्दी में वर्षों का समान अवस्था में आना। और आपको वर्ष के अंदर महीनों का समान अवस्था में आना अगर निकालना है तो उसके लिए इससे पहले मैंने आपको एक टेबल बताई थी, उसको रिमेंबर कैसे रखना है। चलो उसकी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसको रिमेंबर कैसे रखना है। दोस्तों इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या करना है आपको, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर और लास्ट में 146 तो आप याद रख ही सकते हैं। इससे पहले 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036 और ये तो आप रख ही सकते हैं ना याद। तो इसको ऐसे लर्न करना है। नेक्स्ट आगे के दो अलग हैं, बाकी क्या हैं सेम है लीप ईयर के लिए भी, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब देखो वार निकालना, जब एक ही महीने की 2 तारीख दे रखी हो, क्या तारीख दे रखी हो, जब एक ही महीने की 2 तारीख आपको दे रखी हो तो किस प्रकार से आप करेंगे उसको देखिएगा। हो तो वार निकालना कैसे निकालेंगे, देखो इधर, यदि मार्च माह की 4 तारीख को गुरुवार है तो उसी माह की 29 तारीख, कौन सी तारीख 29 तारीख को कौन सा वार होगा। आपसे क्या पूछा गया है, यदि किसी महीने की मार्च माह की 4 तारीख को क्या है दोस्तों आपका गुरुवार है तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा वार होगा। दोस्तों देखो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, चार तारीख को क्या है गुरुवार है और क्या निकालना है आपको 29 तारीख निकालना है, ये निकालना है। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आप इसको बेसिक से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 4 को गुरुवार है तो 11 को भी क्या होगा गुरुवार, 18 को भी क्या होगा गुरुवार और 25 को भी क्या होगा गुरुवार, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन के बाद आपका वार रिपीट हो जाता है। इसमें +7 करेंगे, एक वीक +7 करेंगे, +7 करेंगे और इसमें +4 करेंगे। गुरुवार कितने पे आता है 4 पे, 4 में 4 ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा 8 और 8 मिल जाएगा तो कौन सा वार होगा शुक्र शनि रवि सोम, कौन सा वार हो जाएगा सोमवार। एक तरीका तो ये भी है निकालने का। लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं विषम दिन निकाल के। देखो कैसे करेंगे, 29 - 4 उस महीने में कितना बच रहा है अपना 25/7, 7 का भाग लगाएंगे 4 बच जाएगा, 4 शेष और 4 शेष बचता है तो आप क्या करेंगे, 4 शेष बचता है तो दिए गए वार में ऐड कर देंगे गुरुवार +4
तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा आपको, इधर का रफ कर देता हूँ मैं। गुरुवार प्लस 4 क्या होगा, 1 शुक्र, 2 शनि, 3 रवि और 4 सोम। तो कौन सा वार होगा, सोमवार। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये तो था जब आपको कम दिनांक से ज़्यादा दिनांक की ओर जाना हो दोस्तों। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको रिवर्स भी पूछ लिया जाता है। क्या किया जाता है, रिवर्स भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या होगा, फिर आपको उस कंडीशन में रिवर्स आना पड़ेगा। देखिएगा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं रिवर्स वाला। यदि 31 तारीख को बुधवार है तो 5 तारीख को कौन सा वार होगा। देखो 31 से 5 पे आना है, माइनस करो, कितना बचेगा 26, और 7 का डिवाइड करेंगे 5 शेष बच जाएगा। कितना शेष बच जाएगा, 5 शेष बच जाएगा। तो बुधवार में से आप क्या माइनस कर देंगे, 5। माइनस क्यों किया, क्योंकि आपको रिवर्स में आना है इसलिए माइनस किया है। प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि आप छोटी से बड़ी तारीख की ओर नहीं जा रहे, बड़ी तारीख से छोटी तारीख की ओर आ रहे हैं। तो बुधवार में से 1 लेस करेंगे मंगल, 2 लेस करेंगे सोम, 3 लेस करेंगे रवि, 4 लेस करेंगे शनि और 5 लेस करेंगे शुक्र। तो क्या आएगा, शुक्रवार आपका सही आंसर होगा। इस वाले प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, शुक्रवार होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। यस, आगे चलते हैं। अब करते हैं जन्मदिन से रिलेटेड प्रश्न। जन्मदिन से रिलेटेड प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। आज इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे दोस्तों अपन। जन्मदिन से संबंधित प्रश्न देखो, इसको कैसे करना है। प्रश्न लिखते हैं, रमा ने कहा कि उसके भाई का जन्मदिन 9 तारीख से 9 तारीख के बाद 9 तारीख के बाद तथा 11 तथा 15 तारीख से पहले है तथा रमा के पिताजी ने कहा कि उसके बेटे का जन्मदिन 12 तारीख से पहले तथा 17 तारीख 12 तारीख के बाद तथा 17 तारीख के पहले है। तो बताइए रमा के भाई का
कौन सी तारीख को होगा? ऑप्शन है 13 तारीख, बी है 14 तारीख, सी है 13 व 14 को हो सकता है, और डी है 15 तारीख। दोस्तों ये 4 ऑप्शन हैं। अपने को इस प्रकार के प्रश्नों में क्या है, क्वेश्चन अधिकतर गलत हो सकता है। तो गलत होने से बचने के लिए आपको करना क्या होगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा। क्वेश्चन को पढ़ना है आराम से। अपने को दोनों स्टेटमेंट प्रूव करवाने हैं। दोनों स्टेटमेंट क्या करवाने हैं, प्रूव करवाने हैं, सही बिठाने हैं। रमा तो कह रही है 9 तारीख के बाद तथा 15 तारीख से पहले, और उसके पिताजी बोल रहे हैं 12 तारीख के बाद और 17 तारीख के पहले। इन दोनों स्टेटमेंट को अपने को क्या करवाना है, प्रूव करवाना है। तो इधर देखिएगा, यहाँ जगह है 9 से 15, 9 से 15 और 12 से 17। तो ना तो 9 से पहले होगा ना 12 से पहले होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या करने हैं, अपने को प्रूव करने हैं। उसके बाद ना 17 के बाद होगा ना 15 के बाद होगा, तो ये 4 डेट तो वैसे ही खत्म हो गई। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। दोस्तों 9 के बाद अगर 10 पे जाते हैं तो 10 इसमें है नहीं है, तो 10 नहीं होगी, 11 भी नहीं होगी, 12 भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि रमा के पिताजी बोल रहे हैं कि उसके बेटे का जन्मदिन 12 तारीख के बाद है। तो यहाँ 12 तारीख तो है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट अपना प्रूव नहीं हो रहा, तो 12 भी नहीं लेंगे। 12 के बाद आती है 13। जी हाँ, 13 हो सकता है, पहला ऑप्शन भी 13 दिया हुआ है। तो 13 अधिकतर कई बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर 13 लगा के आ जाते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, बड़ा चालाक है आजकल, पहला ही ऑप्शन ऐसा डालता है जिसमें आपको लगेगा जी हाँ यही मेरा आंसर है। आप करोगे ऐसे और एग्जामिनर करेगा इसको गलत। कैसे गलत कर देगा भाई, आगे देखो। 13 इसमें भी प्रूव हो रही थी, 13 इसमें भी प्रूव हो रही थी। 14 चलते हैं, चलो 14 भी इसके अंदर आ रही है, 14 भी इसके अंदर आ रही है। तो दोनों 13 और 14 तो ले सकते हैं ना अपन, कंफर्म थोड़ी है कि भाई 13 को ही उसका बर्थडे है, 14 को भी दोनों का स्टेटमेंट प्रूव हो रहा है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 13 और 14 को हो सकता है, या तो 13 को होगा या 14 को होगा, 13 या 14 को हो सकता है। सी ऑप्शन आपका ऐसा है। तो इसका जो सही आंसर होगा, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसका आंसर दिया जाएगा बच्चों, वो क्या दिया जाएगा, सी वाला इसका आंसर दिया जाएगा। इसका आंसर ए नहीं होगा। ए क्यों नहीं होगा, मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है और दोनों ही स्टेटमेंट से प्रूव हो रहा है कि 13 और 14 दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर 13 या 14 हो सकता है। अगर ऑप्शन में सी वाला ऑप्शन 13 या 14 नहीं होता तो फिर इसका आंसर क्या होता, 13 होता, 14 नहीं होता। पहला जो अपना स्टेटमेंट प्रूव करने वाला आ जाता है वही इसको अपना आंसर माना जाता है उस कंडीशन में। लेकिन फिलहाल अभी के लिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 13 या 14 हो सकता है। इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा, 13 या 14। तो इस टाइप के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं जन्मदिन में। चलो आगे चलिएगा और कुछ टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ये इस चैप्टर का आखिरी टाइप है, इसको पढ़कर अपन चैप्टर को फिनिश कर देंगे। लिखिएगा प्रश्न। प्रश्न है, कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था। विविध प्रश्न में डाल लीजिए इनको।
कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था, तो कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? दोस्तों ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है अपना? यदि कल से 2 दिन पहले, कल से 2 दिन पहले क्या था आपका? मंगलवार था, तो कल के 2 दिन बाद, कल के 2 दिन बाद क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। कल से पूर्व की बात है, कल के बाद में आपको निकालना है, ये वाला प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कल से 2 दिन पूर्व की बात है और कल से 2 दिन बाद आपको निकालना है। पूर्व और बाद दिया गया है, यहाँ देखिएगा पूर्व और बाद दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे किया जाता है इसको देखिए। ये है आज, रेफरेंस क्या मानेंगे आप? आज यहाँ हैं, कहाँ है आप? आज यहाँ हैं, तो कल कहाँ होगा? पिछला वाला कल यहाँ होगा। इससे 2 दिन पहले 1 और 2 क्या था भाई? यहाँ मंगलवार। तो आज कौन सा वार होगा? बुध गुरु शुक्र। आज कौन सा वार होगा? कल से 2 दिन पहले मंगलवार था, तो आज कौन सा वार होगा? आज वार होगा शुक्रवार। तो कल के 2 दिन बाद ये आपसे पूछा गया है, तो इसको बताते हैं। ये क्या होगा? शनि रवि सोम। इजी क्वेश्चन होते हैं, इजीली बन जाते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सोमवार होगा। तो इस चैप्टर के अंदर अपन ने सभी लगभग जितने भी टाइप इसमें बन सकते थे या चांसेस थे बनने के, सारे मैंने आपको कवर करवाए हैं और इस प्रकार से अपन ने इस चैप्टर को फिनिश किया है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप उसे YouTube चैनल या डीजे सर क्लासेज ऐप पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा? डीजे सर क्लासेज ऐप आपको डाउनलोड करना होगा और आपको सब्सक्राइब करना होगा। और अगर आपकी तैयारी को और अगर आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेस्ट 1 सब्सक्राइब करना होगा। उसकी जो प्राइस रखी गई है दोस्तों 99 रुपीज़ रखी गई है और उसकी जो वैधता होगी साल भर की वैधता होगी। उस टेस्ट 1 के अंदर इंडिविजुअल किसी भी कोर्स में आप अपनी पकड़ को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना कैलेंडर, यहाँ पर ये खत्म होता है और नेक्स्ट वाली क्लास में अपन किसी नए अध्याय को शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। मैं था आपका सूर्य शर्मा, आपको पढ़ा रहा था रीजनिंग। तो आज के लिए बस इतना ही होगा। हैव अ नाइस डे।